महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात या सरकारी खेल। महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी, लेकिन कर्मचारियों को राहत या छलावा। सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा 3 महीने देरी से। क्या है सरकार की मंशा? डीए बढ़ोतरी पर कर्मचारियों ने उठाए सवाल। सरकार पर जानबूझकर देरी करने का आरोप। क्या महंगाई के मुकाबले 2% डीए बढ़ोतरी पर्याप्त है? कर्मचारियों में नाराजगी। त्योहार से पहले डीए बढ़ाकर सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की। हर साल समय पर बढ़ाना चाहिए डीए, लेकिन सरकार क्यों करती है देरी? सरकारी कर्मचारियों का बड़ा आरोप। डीए में देरी का सरकार बचा रही है हजारों करोड़। महंगाई राहत या सरकारी खेल? डीए बढ़ोतरी पर उठे बड़े सवाल। महंगाई की मार झेल रहे केंद्र सरकार और कर्मचारियों और पेंशनरों के बड़ी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब सरकारी कर्मचारियों का डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। लेकिन ये वाकई कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है या सरकार की सोची समझी रणनीति? आइए जानते हैं विस्तार से। महंगाई की आग में राहत की फुहार या दिखावा? देश में महंगाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। तेल, दाल, गैस, किराया और रोजमर्रा के खर्च पहले ही आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार का ये ऐलान केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों का पेंशनरों के लिए कुछ राहत तो जरूर लेकर आया है, लेकिन क्या ये राहत सही समय पर आई है? यही बड़ा सवाल है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के डीए में हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन इस बार भी सरकार ने इसे 3 महीने में देरी से मंजूरी दी। सवाल ये उठता है कि जब नियम के मुताबिक डीए डीआर की दरों में बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होनी चाहिए थी, तो इसकी घोषणा अब जाकर क्यों हुई? कैबिनेट बैठक में सरकार की बड़ी घोषणा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते से दरों में 2% की बढ़ोतरी के फैसले पर मोहर लगाई गई। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा है कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी से लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की इस घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी तो है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। सरकार पर कर्मचारियों का बड़ा आरोप। सरकारी कर्मचारियों के संगठन सरकार पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ने डीए में बढ़ोतरी की घोषणा में जानबूझकर देरी कर रही है। इससे सरकार को हजारों करोड़ का फायदा होता है, क्योंकि जब डीए समय पर नहीं बढ़ता तो सरकार उस पैसे को निवेश कर ब्याज कमाती है। यानी सरकार देर से डीए देकर सरकारी कर्मचारी की जेब से पैसा बचाने का खेल खेल रही है। हर साल 2 बार बढ़ाना चाहिए डीए, लेकिन नियम के अनुसार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए की दरों में बदलाव किया जाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार हर बार 3 से 4 महीने की देरी से ये घोषणा कर रही है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार ने इस पर नाराजगी जताई और कहा, अगर सरकार ने डीए में बढ़ोतरी की नीति बना रखी है तो हर बार इसमें देरी क्यों की जाती है? जब 1 जनवरी और 1 जुलाई में डीए बढ़ोतरी का नियम है तो इसे मार्च या अक्टूबर तक लटकाने का क्या औचित्य है? यानी सवाल बड़ा है, सरकार के पास पैसे की कमी है या वे जानबूझकर कर्मचारियों का पैसा रोक रही है? डीए बढ़ोतरी का राजनीतिक से कनेक्शन। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी अक्सर त्योहारों के आसपास की जाती है। पिछली बार दिवाली से ठीक पहले डीए 3% बढ़ाया गया था और अब होली के पहले 2% की बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारी संगठन इसे सरकार की त्योहारों की सौगात वाली राजनीतिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार डीए बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार को खुश करने की कोशिश करती है, ताकि त्योहार से पहले कोई असंतोष न फैले। सरकार का तर्क, बड़ी महंगाई बड़ा डीए। सरकार का कहना है कि महंगाई के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए डीए में ये वृद्धि की गई है, लेकिन क्या 2% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को वाकई राहत मिलेगी? अगर औसतन देखा जाए तो 2% डीए बढ़ने से सरकारी कर्मचारी की सैलरी में सिर्फ 1000 से 2500 रुपए तक की वृद्धि होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतनी मामूली रकम से बढ़ती महंगाई की भरपाई हो सकती है? सरकारी कर्मचारी के लिए ये राहत है या छलावा? डीए की बढ़ोतरी की खबर से सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर तो खुशी तो आई है, लेकिन इसके साथ ही कुछ कड़वी सच्चाई भी सामने आई है। फायदे। केंद्र सरकार की 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनरों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने राहत दी है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों को सैलरी में मामूली वृद्धि होगी। नुकसान, हर साल 2 बार डीए बढ़ाने का नियम होने के बावजूद सरकार इसे देरी से लागू करती है। सरकार डीए की राशि का निवेश कर ब्याज कमाती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को नुकसान होता है। 2% की बढ़ोतरी महंगाई के मुकाबले बहुत कम है, जिससे कर्मचारियों की मुश्किलें जस की तस बनी रहेंगी। क्या डीए बढ़ोतरी की नीति में बदलाव जरूरी है? विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को डीए बढ़ोतरी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए। समय पर डीए बढ़ोतरी, हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीआर की बढ़ोतरी घोषित होनी चाहिए। अगर सरकार देरी करती है तो उसे देरी पर कर्मचारियों को अतिरिक्त ब्याज दिया जाना चाहिए। बढ़ोतरी की हर महंगाई के अनुरूप होनी चाहिए। 2% डीए बढ़ोतरी अपर्याप्त है, इसे महंगाई दर के हिसाब से तय किया जाना चाहिए। नियमों में सख्ती, सरकार डीए में देरी कर हजारों करोड़ बचाती है, इस पर रोक लगानी चाहिए। डीए बढ़ोतरी की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए। आखिर ये सवाल फिर वही, क्या ये वाकई राहत है? महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारी को कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या ये बढ़ोतरी महंगाई के बोझ को कम करने के लिए पर्याप्त है? सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार की उम्मीद इससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन फिलहाल उन्हें इसी में संतोष करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, सरकार सही कर रही है या कर्मचारी के साथ अन्याय हो रहा है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।